जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे नवरात्रि की सरल पूजा विधि, घट स्थापना या जवारे कैसे बनें और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले माता रानी का जयकारा लगाएंगे। माता रानी की जय हो, माता शेरावाली की जय हो, माता दुर्गा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र मास में भी पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि का भी खास महत्व होता है। यह हिंदू वर्ष की पहली नवरात्रि होती है, जिसके साथ नव वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तजन पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरी भक्ति के साथ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि ऐसा समय होता है जिस दौरान माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर वास करती हैं। इसलिए इस दौरान घर घर माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का त्यौहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और घट स्थापना के साथ पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, पहले दिन किस देवी की पूजा होती है, घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार यानी 30 मार्च से हो रही है और इसका समापन रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है, जिसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का करना बेहद जरूरी होता है। घट स्थापना के बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। रविवार 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक का समय कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। सबसे पहले जानते हैं घट स्थापना की सामग्री के बारे में। सामग्री रहेगी हल्दी, कुमकुम, गुलाल, रंगोली, सिंदूर, कपूर, जनेऊ, धूपबत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, खोपड़ा, बारीक बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, पट्टा, कुश का आसन, नैवेद्य और जवारा के लिए जौ आदि। आइए अब जानेंगे घट स्थापना कैसे करें और उसकी सरल पूजा विधि। घट यानी मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की एक परत और बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव कर दें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पटा रखें या चौकी और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापना करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांध दें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाड़ा बांधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेटकर रख दें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवताओं, आप सभी 9 दिनों के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित कर दें।
माता रानी के प्रिय भोग ऋतुफल, बतासे, खीर, हलवा, पूड़ी, चना आदि चढ़ा दें। देवी माँ के पूजा मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणे नमस्तुते। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक उपवास रखें। देवी दुर्गा की प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करें, कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। इस दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से बचें। घर में स्वच्छता बनाए रखें और किसी से वाद विवाद न करें। नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा करें। दूसरे दिन 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। तीसरा दिन 1 अप्रैल माँ चंद्रघंटा की पूजा। चौथे दिन 2 अप्रैल माता कूष्मांडा की पूजा। 5वां दिन 3 अप्रैल माता स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता कही जाती हैं। छठा दिन 4 अप्रैल माता कात्यायनी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। 7वां दिन 5 अप्रैल माँ कालरात्रि जिसे अंधकार और अज्ञान का विनाशक कहा जाता है। 8वां दिन 6 अप्रैल माँ गौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक। 9वां दिन 7 अप्रैल माँ सिद्धात्री ज्ञान और अलौकिक शक्तियों की प्रदाता हैं। नवरात्रि के 9 रंग और उनका महत्व जानते हैं। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा के लिए ग्रे रंग के कपड़े पहना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रे रंग को संतुलन और बुराई के विनाश का प्रतीक है। दूसरे दिन नारंगी। देवी ब्रह्मचारिणी को नारंगी रंग बहुत ही प्रिय है। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन सफ़ेद। माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। चौथा दिन माता कूष्मांडा। लाल रंग शक्ति, जुनून और भक्ति का प्रतीक माना गया है। 5वां दिन रॉयल ब्लू। देवी स्कंद माता। रॉयल ब्लू रंग दिव्य ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। 6वां पीला रंग माता कात्यायनी। पीला रंग खुशी, पॉजिटिविटी और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग माँ कालरात्रि। हरा रंग विकास, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। 8वां दिन मोर हरा माँ महागौरी। मोर हरा रंग करुणा और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। 9वां दिन बैगनी माँ सिद्धात्री बुद्धि और अलौकिक शक्तियों को प्रदान करती हैं। कन्या पूजन 8वें या 9वें दिन अष्टमी नवमी के दिन करना चाहिए। उन्हें भोजन, कपड़े और उपहार दिए जाते हैं। तो ये थी नवरात्रि की सरल पूजा विधि, संपूर्ण घट स्थापना, उसकी सामग्री, पूजा विधि, घट स्थापना का मुहूर्त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हैप्पी नवरात्रि अवश्य लिख दीजिए। थैंक यू।